नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वो एक नई सीरीज़ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जो रीट की साइकोलॉजी टॉप एमसीक्यूज़ प्रश्न जो हैं वो आपके लिए हम लेकर तैयार हुए हैं। जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो इसकी रीट की होने वाली है, ठीक है, उसके लिए आपको जो पात्रता परीक्षा, ठीक है, रीट लेवल 1 और 2 के लिए, ठीक है, जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रश्न जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, आप जब तक आपका एग्जाम आएगा ना तब तक मैं आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको कवर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। रीट साइकोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में जो है वो इसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों इसी कड़ी में कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए आता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, दूसरा आता है रटने को प्रोत्साहित करके, तीसरा ऑप्शन आता है कि अग्र शिक्षण की तकनीकी अपना करके, या चौथा आता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर के। और ई ऑप्शन भी आपके जोड़ दिया गया है और ई ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग आपके नहीं है तो आप 100% निश्चिंत हो जाइए कि ई ऑप्शन में आपको कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, लेकिन आपको तुक्के जो है वो लगाने ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है ना। तो इस पद्धति को जो है वो अपना करके अपने शिक्षण से अधिगम पर बल देने के जो परिवर्तन है वो इसके माध्यम से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो प्रश्न आता है कि प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है। देखिए प्रायः जो शिक्षकों की जो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं ना वो किस रास्ते की ओर जाती है, तो जल्दी से जल्दी आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन पहला आता है कि वे कैसे सीखते हैं, दूसरा आता है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति है, या विद्यार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पे है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, सीखने की अनुपस्थिति, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ये देखिए आंसर भी मैंने आपको दे रखे हैं दोस्तों। ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए, आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और उसमें आपको जो पीडीएफ है वो निरंतर तरीके से जो है हम उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी के जो टॉप एमसीक्यू बनेंगे ना आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रीट की पात्रता के लिए, वो मान के चलिए 100% यहीं से बनेंगे, ठीक है ना, गारंटी है हमारी। चलिए प्रश्न आता है कि एक शिक्षिका अपने आप के कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम जो है वो किन के सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरीके से प्रश्न जो है वो मेरिट आपकी निर्धारित करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, बी ऑप्शन आता है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने पर, ऑप्शन सी आता है कि सीखने की तत्परता पर, या ऑप्शन डी आता है सक्रिय भागीदारिता पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर होगा, सक्रिय भागीदारिता पर जो है वो सीखने का सिद्धांत जो है वो आधारित होता है दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में बात करें तो प्रश्न आता है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों को व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चाएं, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करते हैं। देखिए किस तरीके से प्रश्न जो है वो घुमा फिरा करके आपको परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, या ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम, या ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम जो है वो सीखने के लिए आयाम जो है वो उजागर करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो प्रश्न आता है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान की दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए का नाम आता है पुनर्बलन, ऑप्शन बी आता है ज्ञान के सहसमन और अंतःकरण, ऑप्शन सी आता है
विभिन्नताएं, और ऑप्शन डी आता है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की आप जो है कोशिश वो निरंतर रखिए। तो जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों बी ऑप्शन होने वाला है, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रश्न आपको कंटिन्यू तरीके से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने लायक प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में बात करें तो प्रश्न आता है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। देखिए इनकी भी शिक्षा नीतियाँ बनी हुई है। तो शिक्षक बनना बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। आप यदि किसी को एक वर्ड भी सिखा रहे हो ना, तो बहुत ही सौभाग्य मान के चलिए आप उसको। ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक एक भगवान का रूप होता है। शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गए, ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पर आपको लगे कि आपका जो सहयोग है, आपका 1 मिनट का सहयोग भी अगर आप किसी को दे रहे हो ना, तो वो सामने वाले के लिए वरदान साबित हो। ठीक है ना, तो शिक्षक बनना बहुत ही मस्त काम है और जल्दी से जल्दी आप मेहनत के माध्यम से ही बन पाओगे। ठीक है, ये कोई गुरुकुल तरीके की नहीं है कि आप वहाँ से बन पाओ। चलिए बात करते हैं, भटक जाते हैं ना थोड़ा, तो वापस लाइन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना में, ऑप्शन बी आता है कि आपदा राहत कार्य में, ऑप्शन सी आता है चुनावी संबंध कार्यों में, या ऑप्शन डी आता है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि 10 वर्ष बाद होने वाली जो जनगणना है उसमें अध्यापक को लगाया जा सकता है। ठीक है ना, किस अधिनियम के अनुसार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में पारित हुआ था ना, उसके आधार पर। तो जनगणना के लिए टीचर आपके पता हो आपको तो घर पे पधारते ही हैं, तो बात सही है कि उनको लगाया जा सकता है। दूसरा आता है कि आपदा राहत कार्य में। देखिए आपदा राहत कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब कोई छोटा काम नहीं है। हर बड़े से छोटा जो फील्ड का यदि टीचर है तो वो भी आपके आकर के आपदा प्रबंधन के लिए जो है वो कार्य करेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो गया। फिर प्रश्न आता है, फिर चुनावी संबंधी कार्यों में बात करें तो चुनावी संबंध में जिम्मेदार नागरिक किसी को माना जाए तो वो शिक्षक होता है। ठीक है, तो शिक्षक को ही इसमें चुना जाता है। ठीक है ना, चुनाव संबंधित, क्योंकि जिम्मेदारी का और ईमानदारी का काम होता है। ठीक है, इस फील्ड में पुलिस वालों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, गफले पहले से बहुत होता है और अब भी होने लग जाएंगे, इस कारण से उनको सिर्फ गार्ड की ड्यूटी के नाम पर उनको लगाया जाता है। ठीक है ना, फिर प्रश्न आता है कि फिर ऑप्शन आता है इनका कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में। देखिए दोस्तों पल्स पोलियो में नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में जो है वो किसी भी टीचर को, किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए कंटिन्यू तरीके से आगे बढ़ें तो देखिए प्रश्न आता है कि बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो है उसमें 2009 में, सॉरी 2019 नहीं है, 2009 में निम्न में से किस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं सारे के सारे। ये ऑप्शन आता है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी आता है कि घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना है। या ऑप्शन सी आता है कि शैक्षणिक कैलेंडर को निर्धारित करना है। या डी आता है 14 वर्ष बाद शिक्षा की जो है वो व्यवस्था करना है। तो आंसर बताने की कोशिश करिएगा आप भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा 14 वर्ष बाद शिक्षा की व्यवस्था करना। इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है ना, 14 वर्ष बाद क्या शिक्षा नीति होगी, किस तरीके से इनकी व्यवस्थाओं को जो है वो तरीके से कंटिन्यू तरीके से जो है वो बढ़ाया जाएगा, ये कोई डिसाइड नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न आता है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन देख करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेंटालॉजी, ऑप्शन डी आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा विवेकानंद जी, जिन्होंने शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन जो है वो विवेकानंद के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न आता है कि परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें यूँ होता है कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी होता है क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है, यह जो है वो ससंज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में भी होता है। ठीक है, व्यापक क्षेत्रों में भी होता है। तो इस तरीके से जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू किस पर नहीं होता है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, किस पर लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। ठीक है, अनुचित प्रश्न नहीं करना है अपने को। तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उन पे जो है वो 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था वो लागू नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की आप भी कोशिश कीजिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है उसको हम बहुत सारा ज्ञान दे देंगे। ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र जो है वो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बाकी रह गए हैं, उनको भी हम तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।